दोस्तों देखिए सामने धान बोने की मशीन चल रही है जो कि ट्रैक्टर के पीछे जुड़ी हुई है। देखिए कितनी आराम आराम से वो मशीन चल रही है। जिस तरह से हमने क्यों बुआए थे सुपर सीडर से, ये बिल्कुल सेम टू सेम मशीन दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा बदलाव किया गया है। वैसे तो सारी चीज़ें सुपर सीडर जैसी हैं, लेकिन सुपर सीडर में क्या है, गेहूँ की बुआई के वक्त जो गेहूँ के दाने हैं वे लगातार गिरते रहते हैं। लेकिन इसमें एक ऐसा सिस्टम कर दिया गया है कि थोड़ी थोड़ी दूर पर 7-8 बीज इकट्ठे गिरते हैं इसमें, ताकि जो धान हैं हमारे वो एक जगह पर कई कई पेड़ जम जाएं। तो बस यही बदलाव किया है। और मैं यहाँ बाई कर रहा हूँ अपना जो हमारा पल्लक का खेत खाली हो गया था उसकी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा वीडियो बनाया। और मैंने जो अपना एक खेत है जिसमें हमने गोड़ी लगवा के पानी दिया था, उसमें हमने धान की बिजाई की है। तो वो मैं ये धरती बा के वहाँ पर आपको ले चलूँगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमने धानों की बिजाई करवाई है। ये मशीन इसलिए दिखाई क्योंकि मेरे को ये नज़र आ गई, तो सोचा भी चलो आपको मशीन भी दिखा दूँ और फिर आपको खेतों की अपडेट भी दे दूँगा हमने कैसे क्या खेती की है। तो अब एक बार ये थोड़ा सा रह गया है पलक वाला खेत, इसको जुताई कर देता हूँ क्योंकि इसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था। तो ये सूख जाएगा 2-4 दिन में, तो फिर हम इसमें कुछ नई फसल बोने की तैयारी करेंगे। तो 2-4 दिन में ये जो खरपतवार है ख़त्म हो जाएगा। फिर एक बार और बाई कर दूंगा इसकी, जो नीचे दबा हुआ है वो भी सब खत्म हो जाएगा। तो अब चलते हैं, थोड़ी देर में आपको अपने खेत में ले जाके ही दिखाऊंगा कि कैसे हमने धान की बिजाई करवाई है, क्या क्या अपडेट है। बस ये 2-4 चक्कर और लाने हैं इसमें हैरो के, तो फिर उसके बाद वहीं पर चलकर आपको पूरा अपडेट दूंगा मैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों आज, और ये हमने ट्रैक्टर की उतार दी छतरी, तो धूप भी बहुत ही ज़्यादा लग रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उन्नत किसान डायरी में। दोस्तों आज आपको मैं उस खेत के बारे में बताता हूँ जिसमें हमने कंप्यूटर की गोड़ी लगवा के और पानी भरा था। तो दोस्तों उसमें हमने नई तरह से धान की खेती की है। हमने पहले ट्रैक्टर वाली मशीन से धान की बिजाई कर दी है और उसके बाद में पानी से खेत को भर दिया। वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सामने ये ट्रैक्टर चल रहा है और इसके पीछे वही मशीन जुड़ी हुई है, और ये भी धान की बिजाई कर रहा है। तो हमने 2 दिन पहले करवा दी थी, वो आज करवा रहे हैं। तो देखिए ऐसे कुछ जैसे हमने गेहूँ बुआए थे सुपर सीडर से, बिल्कुल वही है ये, ऐसी मशीन है। आप इसको सुपर सीडर ही बोल सकते हैं क्योंकि सुपर सीडर से हम कई तरह की खेती कर सकते हैं। तो अब उस दिन तो पानी भरा था, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि वो जो मशीन चलने के जो खूड हैं, लाइन ये मतलब वो दिखाई नहीं देती। तो आज वो आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए आप, आज इसमें पानी तकरीबन सूख ही चुका है क्योंकि पानी इतना 2 बार पानी घूम गया था, इसलिए इसमें ये लाइन देखिए आप, मशीन से ऐसे कुछ जैसे हमने गेहूँ की बिजाई करवाई थी सेम टू सेम वैसे ही धान की बिजाई करवाई है। और इसमें 8 किलो बीज पड़ा है। 8 किलो में मतलब पूरा हो गया था। तो साथ में हमने
डीएपी खाद डाल दिया था आधा कट्टा। और ये जो सुपर सीडर है या धान बोने की मशीन लगा लो, वैसे तो ये कई साल से खेती होती आ रही है, लेकिन हमने पहली बार ही ये खेती की है। तो आपको जो भी अपडेट होगा मैं देता रहूँगा। और देखिए सामने चल रही है वो मशीन, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलानी पड़ती है। और जैसा सुपर सीडर सेम टू सेम उसके पीछे वो कोल्डी सी जुड़ी रहती है, वो भी साथ के साथ है। और इसने पहले देखिए उस तरफ वो खेत दिख रहा है जो प्लेन, उसमें बिजाई की है। उसके बाद फिर ये इसमें बिजाई करने के लिए आया है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ नई टेक्नोलॉजी देखते हैं। इसमें एक तो पानी कम लगेगा, जैसे कि अब बीज जड़ गया होगा क्योंकि तीसरा दिन आज, तो एक दो तीन दिन में निकल भी आएगा। और ये थोड़ी सी अगेती खेती करनी पड़ती है हमको, क्योंकि जैसे हमने धान की जो पौध है वो 2-3 दिन पहले बोई थी और ये बो दिए। ये जो जब निकलेगा तो फिर आपको दिखाऊंगा कैसी जमते हैं ये। अगर सही जमाव हो गया इनका तो फिर जो हमारे अगले और खेत हैं उनमें भी इसी से धान की बुआई करवा देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है उसमें। पहले पानी भरो, फिर उसके बाद गोल मारो और पानी रखना पड़ता है कई दिन, नहीं तो फिर अड़ंगा जम जाएगा। तो इसमें तो उसकी खरपतवार की स्प्रे हो जाएगी। तो इसीलिए देखिए वो सामने चल रहा है सुपर सीडर, धान बोने की मशीन। तो दोस्तों यही अपडेट आपको देना था। मैं कह रहा था भाई उसमें हम जब कोई फसल बोलेंगे तभी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे हमने धान की बुआई करवाई है। और बात करें अपने जो हमने पहले पालक बोई थी उस खेत की, तो कटवा के पालक मैंने बाई कर दी उसकी, आपने वीडियो में भी देख लिया होगा। और इसमें अगर सही धान जम गए तो साथ के साथ फिर हम इस खेत में भी पूरे के पूरे में ऐसे ही बिजाई करवा देंगे। तो ये कहते हैं ये निकलते तो कम है, लेकिन खर्चा भी उतना ही कम हो जाता है फिर इनका, क्योंकि आजकल जो लगाने वाले हैं धान वे 4-5 हज़ार रुपये लेने लग गए हैं। तो और मिलते भी नहीं टाइम पे। तो इसी से देखेंगे सही, अगर बीज जमाया बढ़िया तो फिर अगले खेत में भी हम इसी में कर देंगे। बीज बोया है हमने 1509, जो कि अगेती वैरायटी है और हमारे यहाँ ठीक निकलता हो। तो 8 किलो बीज 1 एकड़ में डाला है, मतलब 1 किले में। तो अब चलता हूँ घर की तरफ, क्योंकि टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा। मैं अपने साथ पानी की बोतल लाया था, वो कहीं पे खेत में गिर गई। उस तौलिए में लिपटी हुई थी, दोनों चीज़ गिर गई। तो अब प्यास भी बहुत ही ज़ोरों की लगी हुई है। तो अब घर की तरफ चलता हूँ, नहीं तो अब लाइट आएगी। हमने ट्यूबवेल भी चलाना था पलक में, लेकिन अब जाता हूँ घर पे। तो दोस्तों टाइम हो चुका है शाम के 5:30 और आ गया हूँ अपने ट्यूबवेल पे। और मैंने देखिए ट्यूबवेल चला दिया है और ट्यूबवेल चल रहा है। सामने जो खेत है हमारा, जो सबसे नीचे वाला है उसमें, क्योंकि उसमें ज़मीन हो गई थी बिल्कुल सख्त और पालक काटने में हमें परेशानी हो रही थी, इसलिए। और इस खेत में हमने पानी दे दिया था परसों, तो अभी ये गिल्ला था इसीलिए कटाई वाले भी नहीं आए। और ये देखिए सामने सूर्य देव, और ये हमारी जो लास्ट में हमने पालक बोई थी उसका नज़ारा देखिए। ये खेत भी बिल्कुल तैयार हो चुका है पालक का, लेकिन पालक का रेट अचानक से
डाउन है अभी बाजार। और सामने देखिए दोस्तों, जो सामने घास की खेती की हुई है, जो घास हम पार्कों में लगाते हैं तो वो ऐसे की जाती है। तो इसमें कुछ तो उन्होंने घास पहले ही लगा दी थी, मैंने अपने वीडियो में पहले भी दिखाया है। और कुछ ज़मीन खाली थी तो उसमें भी वे आज लगाने लग रहे हैं। तो ये घास ऐसी हो जाएगी मखमली, और फिर इसके 2-2, 2.5 फुट चौड़े, 3-3 फुट चौड़े बंडल बना के यहीं पे ऐसे इकट्ठे कर ले जाएंगे इसको गोले से बना के, और जहाँ पर ये लगानी है वहाँ जाके बिछा देंगे इसको कालीन की तरह। तो देखिए ये सभी लगे हुए हैं घास लगाने पे, 10 से 12 मजदूर हैं। और ये इधर भी इन्होंने अपने जो खेत, एक और ये खाली रह रहा है थोड़ा सा, जो आपको ढेर नजर आ रहा है वो घास का ही ढेर है। तो खाली खेत जो बचा हुआ है उसमें ये लगवा देंगे इसको। और देखिए आधा खेत बिल्कुल हरा हो चुका है। तो ये स्टेप बाय स्टेप लगा रहे हैं ताकि ये जो इस तरफ धरती खाली है इसमें अब लगाएंगे और ये इधर की तैयार हो जाएगी। तो जैसे जैसे इनको ऑर्डर मिलेंगे वैसे वैसे आराम आराम से ये तैयार हो जाएंगे और फिर ये लगाते रहेंगे। और ये फुटों में जाती है दोस्तों, बहुत ही महंगी, क्योंकि बड़े बड़े जो होटल होते हैं, फार्म हाउस होते हैं, उनमें ये घास लगती है, पार्क वगैरह, तो सब में बहुत ही महंगी घास जाती है। तो ये हमने देखिए सुबह ये खेत बाया था, आपने मेरे वीडियो में भी देखा होगा। लेकिन मैं इधर आया हूँ, मैंने ट्रैक्टर के पीछे एक तौलिए में एक बोतल पानी की और तौलिया दोनों थे, वो ट्रैक्टर के पीछे टांग रखे थे, वो पता नहीं कहाँ गिरे। पूरे खेत में सुबह भी टोके गया था, अब भी सोचा अगर नजर पड़ जाए तो मैं उठा लूंगा उनको, क्योंकि अब लाइट चल रही है, नहा भी लूंगा साथ के साथ में। और ये यहाँ मैंने अपनी एरो भी छोड़ रखी है। और इधर देखिए ये पालक भी बिल्कुल तैयार है, और कल इसमें अच्छी तरह पैर जम जाएंगे तो कल इस खेत को शायद खाली कर देंगे। और उसमें पानी चल रहा है नीचे वाले खेत में, क्योंकि वो बिल्कुल सूख गया था खेत। तो अभी नज़र मार के देख लेता हूँ। और दोस्तों सुबह मैंने आपको बताया था कि हमने नए तरीके से धान लगाए हैं। तरीका तो ये कई साल पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे लिए तो ये बिल्कुल ही नया तरीका है। तो इस तरीके से हमने तो ये खेती की नहीं है, लेकिन अब की बार गांव में ज़्यादातर ये कर रहे हैं। और दोस्तों अगर ये ठीक ठाक हो गए तो किसान के बहुत सारे पैसे बर्बाद होने से बच जाएंगे, क्योंकि जो लगाने वाले हैं धान वो अब 4 से 5 हज़ार रुपये एकड़ के मांग रहे हैं। और इसमें क्या खर्चा है लगा लो आप, 8 किलो बीज है, और जो ये सुपर सीडर था जिससे हमने बिजाई करवाई है उसका खर्चा लगा लो, और खाद और पानी तो हमारा अपना है ही। जो ट्रैक्टर से बाई जुताई करनी थी वो तो हमने वैसे भी करनी पड़ती। तो अगर ठीक ठाक ये जम जाते हैं गेहूं की तरह, फिर इनमें पानी भी बहुत कम आएगा और कुछ बरसात हो जाएगी। उन धानों में तो पानी, जैसे पनीरी जो पौध हैं हम वो लगाते हैं तो पहले पानी भरना पड़ता है, उसके बाद में फिर गोड़ मारो उसमें और फिर वो लगवानी पड़ती थी। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये एक बार जम गए सही तरीके से, क्योंकि पहले भी कई उन्हें की है खेती, वो कह रहे थे निकलते तो थोड़े कम हैं लेकिन फिर भी खर्चा बहुत बच जाता है और इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती। तो देखते हैं अब की बार अगर उस किले में सही जम गए तो जो आगे वाला हमारा खेत खाली है उसमें एक बार वो कंप्यूटर वाली गोड़ी लगवा के और फिर लगा देंगे, वैसे ही बुआई करवा देंगे उनकी। क्योंकि
जमने का सबसे ज़्यादा पॉइंट है इसमें। अगर ठीक ठाक पूरे खेत में सही जम जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर तो वही काम करना है जो हम गेहूं में कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता अपना ये जैसे गेहूं में खाद डलता है वैसे ही कार्रवाई करनी पड़ेगी फिर तो एक बार देखते हैं दोस्तों। आपसे भी यही निवेदन है कि अभी मत आप ये देख के बोना कि भाई इन्होंने बोए हैं तो हम भी वो कर लेते हैं। तो ये तजुर्बा आपको बता रहा था क्योंकि वीडियो में आपको अपडेट देना भी ज़रूरी था इस बात का, ताकि भाई आपको भी ये पता लग सके भाई हम भी इस तकनीक से काम ले रहे हैं और कम से कम पानी में हमारे धान हो जाएंगे। तो अभी इनको जमने दीजिए, क्योंकि हम भी अगले खेत में तभी बुआई करवाएंगे जब वो खेत जम जाएगा अच्छी तरह। और क्योंकि हमारी मेन जो खेती है वो धान और गेहूं ही है, तो इस कारण से बड़ी सावधानी से काम लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी आप ये कार्य मत करना, पहले मेरे वीडियो को देखो। अभी टाइम भी बतेरा ही पड़ा है क्योंकि 2 जेठ है, अब की बार गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है और हमारे यहाँ तो बारिश हुई नहीं है। वैसे चारों तरफ बारिश हो चुकी है हल्की फुल्की, लेकिन यहाँ नहीं हुई है बिल्कुल भी। देखिए सामने आपके खेत बिल्कुल सूखा है, आंधी आने में तो कोई कसर बाकी रही नहीं है। तो आज मेरा वीडियो आएगा जो उसमें भी देखना, उसमें आंधी ही आंधी है, कोई बारिश तो आई नहीं थी। तो दोस्तों अब आपको नज़ारा दिखाता हूँ सनसेट का, और उधर से एक बार फिर से मौसम देखिए ख़राब हो चुका है बातें करते करते ही। तो देखिए आप आधे पौने घंटे में सनसेट भी हो जाएगा और शायद आंधी से भी सामना हमको करना पड़ जाए, क्योंकि देखिए इस साइड में मौसम ख़राब हो गया बिल्कुल। तो इसी प्यारे प्यारे नज़ारे के साथ मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो दोस्तों मेरे चैनल उन्नत किसान डायरी को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि मैं आपको देखिए ऐसे ही घास के बारे में और जो हम खेती कर रहे हैं उनके बारे में हर रोज़ नई नई अपडेट दे सकूँ। तो अब करता हूँ मैं अभी नहाने की तैयारी। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।